अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। बायो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के पहले लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज हम लोग 10th क्लास कंप्यूटर बुक चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के दौरान मैं इस बुक के आगे आने वाले चैप्टर्स और फर्दर लेक्चर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस से मुतल्लिक आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। चैप्टर नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग में डेवलपर्स के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया हुआ है जिसके ज़रिए डेवलपर्स अपने सॉफ्टवेयर्स को और अपने गेम्स को या अपने हार्डवेयर, इवन के हार्डवेयर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उनमें सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस प्रॉब्लम को फॉलो करते हुए एक डेवलपर अपना सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर इंजीनियर अपना हार्डवेयर डिवाइस डिज़ाइन कर सकता है। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हैं जी: प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम, टेस्ट एंड डीबग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड अपडेट, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जैसा मैंने पहले बताया, कि ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में फॉलो होता है, लेकिन इस स्टैंडर्ड के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको इस स्टेप को वन बाय वन एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, जैसे ये लिखा हुआ है। इसमें हर आने वाला स्टेप, जो नया आने वाला स्टेप है, उसका ताल्लुक उससे पीछे वाले स्टेप से जरूर होता है। तो ये एक सीक्वेंस वाइज मेथड है जिसको फॉलो करते हुए एक डेवलपर अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं उसके बाद इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक होगा। फिर एल्गोरिथम्स के बारे में और फिर फ्लो चार्ट के बारे में। ये चार मेन टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 में उन्होंने दिए हैं। इंशाल्लाह ये कवर करने के बाद हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, देन फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। एक बात याद रखें कि 10th की जो कंप्यूटर बुक है, इसमें जो भी चैप्टर्स डिजाइन किए गए हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मुताबिक डिजाइन किए गए हैं। जैसे आप लोग गेम खेलते हैं तो गेम के लेवल्स हैं, इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर के भी कुछ लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हम वो सॉफ्टवेयर का जो मेथड है, जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्रोग्रामिंग करने से पहले प्रोग्रामिंग के जो सिंटैक्स हैं उसमें जितने भी हम कमांड्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स और जो कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, सबसे पहले उनके बारे में सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम सीक्वेंस, सिलेक्शन और फिर रेपिटेशन और फिर इरेज, और इस तरीके से प्रोग्रामिंग जो है वो आगे बढ़ती है। जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे या इंटर लेवल पे भी जाएंगे तो मैट्रिक और इंटर लेवल में पढ़ी हुई चीजें हैं वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं सिखाए जाते। तो जरूरी ये है कि आप लोग मैट्रिक और ये जो इंटरमीडिएट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से इन्हें याद कर लें, इन्हें जहन नशीन कर लें, ताकि यूनिवर्सिटी में जब आप आगे जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको कोई भी लैंग्वेज अगर सिखाई जाती है तो उस लैंग्वेज में आपको यही चीजें बताई जाएंगी कि हर प्रोग्रामिंग के कुछ लेवल्स होते हैं। हमें उन लेवल्स को पार करते हुए एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक अच्छा प्रोग्रामर बनना होता है। ठीक है जी। व्हाट इज प्रॉब्लम? हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसे कहते हैं? बेसिकली हमारी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम हम उसको रेफर करते हैं, या तो वो प्रोग्राम कहलाता है या तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। आप लोगों को प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पता होना चाहिए। वैसे तो सब टीचर्स बताते हैं जी कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोग्राम एक सिंगल प्रोग्राम होता है, यानी सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर 10, 20, 30, 40, 100
इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो वो एक प्रोग्राम बनता है, लेकिन अगर इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर मिल जाएं तो वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में प्रॉब्लम या तो एक प्रोग्राम हो सकता है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये दोनों चीजें किसको रेफर करती हैं, किसको पॉइंट आउट करती हैं, ये हमारा सिंगल प्रोजेक्ट होता है। सो प्रॉब्लम, प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर refer to a single project that design or develop using problem solving method। तो प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो एक प्रोग्राम को डिजाइन करना है या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जरिए अपना वो जो प्रोजेक्ट है, यानी जो हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है या जो प्रोग्राम डिजाइन करना है, जो प्रोजेक्ट है जिसको हमने लीड करना है, जिसको हमें सॉल्व करना है, उसको हम एंड तक लेके जा सके, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इस मेथड को फॉलो करना है हमें, जिसके जरिए हम ये सब कुछ जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल। याद रखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है। यूनिवर्सल मेथड तो है, दुनिया में सब लोग इसे अडॉप्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है ये एक स्किल है which can develop by well organized approach, जिसको एक well organized approach एक रिसर्च के तहत बनाया गया है, जैसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, और हमारी जो प्रोग्रामिंग है ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, बिकॉज प्रोग्रामिंग में भी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी स्टेप बाय स्टेप है। इसीलिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये प्रोग्रामिंग के लिए भी बनाया गया। वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दुनिया में किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सिविल इंजीनियरिंग है या मेडिकल से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी डेवलप किया गया है। लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स जो हमने अभी, मैंने जो एजेंडा वाली स्लाइड में आपको जो नंबर ऑफ स्टेप्स बताए हैं, वो हर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के हिसाब से जो स्टेप्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं। कि वो स्टेप्स क्या हैं जी? सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। लेट्स सपोज आपके पास एक कस्टमर आता है और कस्टमर कहते हैं जी मैंने अपने स्कूल का एक सॉफ्टवेयर बनवाना है आपसे, ठीक है? तो आपने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है? इन दिस स्टेज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोग्राम बीइंग सॉल्व ऑब्जर्व केयरफुली। याद रखें, जो हम लोग जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हमने उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है। कस्टमर आपके पास आएगा, वो आपको अपना सॉफ्टवेयर के बारे में गाइड करेगा, आप उसे डिटेल मीटिंग करेंगे। जब वो मीटिंग करके आपसे चला जाएगा, फिर आपने उसकी बातों में, यानी उसने जो आपको फीचर्स दिए हैं या उसने जो आपको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल दी है, आपने उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और केयरफुली ऑब्जर्व में हम लोग क्या चीज देखते हैं? हम ये देखते हैं उसमें मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। हम उसमें ये देखते हैं कि जो उसमें जो मेजर एरियाज हैं जो हमारे काम के लायक है हम उनको लिख लेते हैं, और जो काम के लायक नहीं है हम उन्हें फिल्टर आउट कर देते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम अपनी प्रॉब्लम को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, उसमें जो मेजर एरियाज हैं जिनकी हमें जरूरत है हम उनको लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, उसका डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, और जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, इसका जब पेपर वर्क मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। ठीक है, याद रखें, इसे SRS के नाम से भी याद किया जाता है। SRS मतलब स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, SRS ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए हम लोग, जो कस्टमर है जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो हमने मेजर एरिया जो कंसर्न है, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके मुताबिक हम लोग रिक्वायरमेंट बता देते हैं। अब रिक्वायरमेंट में क्या होता है जी? दिस स्टेज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द फीचर्स। इस रिक्वायर जो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर हम फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वो फीचर्स जो हमें हमारे कस्टमर ने बताए हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑपरेशंस,
और उन फीचर्स को अप्लाई करने के लिए हमें जिन रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत होती है, यानी जिन ऑपरेशंस को हमने उन फीचर्स के मुताबिक अप्लाई करना है, वो ऑपरेशंस के बारे में भी बताते हैं और उनकी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी। याद रखें, हमेशा एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हमेशा रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है ताकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा सके। सो फीचर्स को डिस्क्राइब करना इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, उनके ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करना एंड एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन। एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन मींस उन फीचर से यानी उन ऑपरेशन से हमें जो आउटपुट जनरेट होगी उस आउटपुट के बारे में भी बताना इसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, सो फीचर्स, ऑपरेशंस, उसकी आउटपुट इसके डिजाइन का हिस्सा होती है और फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो भी सारे का सारा इसके अंदर डिफाइन किया जाता है, बिकॉज हमने जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का बताना जरूरी है। स्टेप नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, याद रखें हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेन बैकबोन है वो ये वाला स्टेप होता है। अगर ये वाला स्टेप सही से परफॉर्म हो जाए तो आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आगे जो है वो अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, एनालिसिस द प्रॉब्लम। अच्छा, इस स्टेप को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्टेप है इसे डिवाइड एंड कंकर टेक्निक के नाम से भी याद किया जाता है और इसे टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस स्टेप में हम लोग करते क्या है, इस स्टेप में हमारे पास जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जो कस्टमर ने जो सॉफ्टवेयर बनवाना है, अब वो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि वो बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर लेते हैं। वो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के हम पार्ट्स बना लेते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम पे अकेले या एक डिपार्टमेंट को बड़ी प्रॉब्लम देने की बजाय हम लोग उस डिपार्टमेंट, वो जो सॉफ्टवेयर है जिसके अलग अलग पार्ट्स बनाए, हम उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गेम डिजाइन होती है तो गेम में ग्राफिक्स भी इंक्लूड होते हैं, उसमें साउंड भी इंक्लूड होता है। अगर हम बात करें नीड फॉर स्पीड की तो नीड फॉर स्पीड में आपको पता है कि हर गाड़ी का डिफरेंट साउंड होता है। तो एक साउंड डिपार्टमेंट होता है जिसके पास साउंड इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने ये साउंड जनरेट करने होते हैं। फिर ग्राफिक डिजाइनर होते हैं जिन्होंने ग्राफिक्स डिजाइन करने होते हैं। एक स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट होता है जिसने गेम की स्टोरी लिखनी होती है। एक प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट होता है जिन्होंने इन सब प्रोग्राम्स को या जो साउंड बन रहे हैं, जो ग्राफिक्स बन रहे हैं, इनको मर्ज करके एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है। फिर क्वालिटी इंश्योरेंस, वैसे ये नाम लेना चाहिए SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसने हमारे इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है। सो इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो जो अभी मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा था जिसमें मैंने बताया कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गेम है, तो हर बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस जिनके पास बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वो अपने उस सॉफ्टवेयर के पार्ट्स बना लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है, सारे के सारे पार्ट्स पैरेलल में उनके ऊपर वर्किंग चलती रहती है, बजाय इसके कि एक अकेला डिपार्टमेंट सारे के सारे टास्क परफॉर्म करे तो उसे टाइम ज्यादा लगता है। जबकि अगर यही सारे जो पार्ट्स अगर पैरेलल में चल रहे हो तो सब पार्ट्स के ऊपर जो हिस्से बने हैं उन सब के ऊपर पैरेलल वर्किंग चलती रहती है, तो विद इन टाइम हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन हो सकता है। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में जो सबसे अहम चीज है वो है विद इन टाइम आपका सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो विद इन टाइम आपका सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आप टाइम से ज्यादा चले जाएंगे तो आपके लिए लॉस भी साबित हो सकता है। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 3 स्टेप्स की आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने ये 3 स्टेप्स अच्छे तरीके से याद करने हैं। और एक अहम बात, वो अहम बात ये है कि इन स्लाइड्स में ये जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे हमारे चैनल बायो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स में, आपको इन स्लाइड्स के ऊपर जितना कंटेंट मिलेगा आपने उतना ही याद करना है। हमने ये कंटेंट पंजाब बुक बोर्ड जो डिजाइन की गई है, पंजाब वालों की जो बुक है उनसे ये हमने कंटेंट लिया है। तो उस बुक में जैसे टीचर्स आप लोगों को क्लास में बताते हैं कि यहां से लेकर यहां तक याद कर लो, तो हम लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है। हमने इसमें जितना कंटेंट शामिल किया हुआ है उतना ही कंटेंट आप लोगों ने याद करना है।
ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में जितना जितना कंटेंट आप लोगों को बोर्ड के पेपर में लिखने की जरूरत है, या स्कूल के पेपर में लिखने की जरूरत है, या एकेडमी के पेपर में लिखने की जरूरत है, उतना कंटेंट हमने इन स्लाइड्स से ऐड किया हुआ है। और बाकी बात रहेगी ऑब्जेक्टिव की, तो इंशाल्लाह हमारी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, हमारा ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, या फेसबुक पेज है, उनके ऊपर हम ऑब्जेक्टिव्स अपलोड जरूर किया करेंगे। और अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव रिवाइज करनी है एमसीक्यू से रिलेटेड, तो वो आप लोग आईटी सीरीज की बुक भी ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारी स्लाइडें ही पढ़ेंगे। स्लाइडों के अलावा जितना कंटेंट इसमें लिखा हुआ है आप लोग इसे बुक से मैच कर सकते हो। ठीक है, 101% आपका ये कंटेंट बुक से लिया हुआ है। तो जितना आप लोगों ने याद करना है इन स्लाइडों से याद करें। ऑब्जेक्टिव के लिए हमारी जो स्लाइड्स हैं, जो हमारी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उनको फॉलो करें ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। और फाइनली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स जो हैं उनके बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को आगे कंटिन्यू करेंगे जी। अल्लाह हाफिज।